भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है कि महागठबंधन में आइए, मुख्यमंत्री बनिए और महागठबंधन को संभालिए। यह इसलिए नहीं कि पप्पू यादव और नीतीश कुमार के अच्छे संबंध है, बल्कि ये इसीलिए क्योंकि तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर पप्पू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव से पहले इस सियासी गर्मी में पप्पू यादव ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मुद्दा है मुख्यमंत्री की कुर्सी का और निशाने पर हैं दो चेहरे। एक है तेजस्वी यादव जिनकी सीएम बनने की पुरानी तमन्ना है, और दूसरे नीतीश कुमार जो चाहे जहां भी रहे सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहती है। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का खुला ऑफर दे दिया है, वो भी सीएम की गद्दी के साथ। लेकिन ऑफर के पीछे जो असली मकसद छिपा है वो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। पप्पू यादव की बातों में सियासी प्लान भी साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी महागठबंधन में आइए और महागठबंधन को संभालिए। इसके पीछे की वजह साफ है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। यह बयान साफ बताता है कि पप्पू यादव की प्राथमिकता महागठबंधन की सत्ता नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखना है। याद रहे, पप्पू यादव वही नेता है जो कांग्रेस में शामिल होकर भी टिकट से वंचित रह गए थे। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर दिखा दिया कि उनका ग्राउंड कनेक्शन कमजोर नहीं पड़ा है। अब वे खुद को सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि राहुल गांधी के विजन कैरियर के रूप में पेश कर रहे हैं, और इस मिशन में सबसे बड़ा उनका रोड़ा है तेजस्वी यादव। पप्पू यादव का कहना है कि महागठबंधन में असली ताकत राहुल गांधी का विजन है जिसमें 65% आरक्षण, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय का नारा है। और जब ये मुद्दे उठते हैं तो नीतीश कुमार मौन हो जाते हैं, लेकिन अगली लाइन में पप्पू यादव ने अपनी पूरी बातों को बदल दिया। नीतीश कुमार को पप्पू यादव सीएम पद की पहली पसंद बन जाते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से बची हुई है। पप्पू यादव बोलते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश की है और अब ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग समझ गया है कि असली खेल क्या है। उनका दावा है कि ये सारे वोट बैंक अब कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो पप्पू यादव जवाब देते हैं कि मुझे इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी के विजन पर चुनाव लड़े। जीत हमारी होगी, इंडिया ब्लॉक की होगी। यानी जवाब में ना तो नहीं लेकिन हाँ भी कोसों दूर है। पप्पू यादव की रणनीति साफ है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करना, महागठबंधन में लाना, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम पद से दूर रखना भी है। यानी कि एक तरह से ऑपरेशन तेजस्वी आउट चल रहा है जिसमें पप्पू यादव अकेले ही पूरे मैदान में मोर्चा लिए हुए हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार की पीठ में छोरा घूप देगी। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी मजबूत रहे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। इस एक लाइन में उन्होंने नीतीश कुमार की मजबूरी, बीजेपी की रणनीति और अपनी सियासी मंशा तीनों को एक साथ उजागर कर दिया। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर अभी तक खामोश है, लेकिन तेजस्वी यादव की खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ गई है। अगर नीतीश कुमार वाकई महागठबंधन में आ जाते हैं और पप्पू यादव के समर्थन से सीएम कैंडिडेट बनते हैं तो तेजस्वी यादव की कुर्सी को बड़ा झटका लग सकता है। तो बिहार की सियासत में अब असली मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया का नहीं है बल्कि तेजस्वी बनाम तेजस्वी विरोधी महागठबंधन का भी होता जा रहा है। बिहार में सत्ता की रेस जारी है,
लेकिन अब ट्रैक बदल चुका है। एक तरफ है नीतीश कुमार को लुभाने की कोशिशें, तो दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव को रोकने की, और इस सारे स्टोरी की डायरेक्टर है पप्पू यादव। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।